जो समय का मोल समझता है, समय उसको अनमोल बना देता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज हम बात करेंगे अल्फाबेट ए अक्षर की। जी हाँ, अपने नाम अक्षर के माध्यम से भी अपने बारे में जाना जा सकता है। जिसको अपना सही बर्थ टाइम, बर्थ डेट नहीं पता होता है, तो उन लोगों को अपने बारे में जानने में कुछ कठिनाई महसूस होती है, या फिर उनको अपने राशि के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन अल्फाबेट, अपने नाम अक्षर के माध्यम से भी आप अपने बारे में जान सकते हैं। एक विधा का नाम है साइकोलॉजी, अर्थात साइकोलॉजिस्ट आपको देख करके, आपके हाव भाव को जान करके आपके बारे में बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी विधा का नाम है एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मात्र आपके नाम को जानकर ही आपके गुण, स्वरूप, स्वभाव के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ना नाम का बड़ा ही महत्व है। ज्योतिष ही नहीं बल्कि अन्य रिलीजन्स में, अन्य धर्मों में भी नाम को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि आपका जो नाम का अक्षर होता है वो आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को निखारता है या फिर उसके बारे में जानने में मदद करता है। इसलिए कोई भी धर्म है वो नाम रखने से पहले उसके बारे में सही तरीके से सोचते हैं। हिंदू शास्त्र में 16 संस्कारों को महत्व दिया जाता है, जहां पर सबसे पहला संस्कार नेमिंग सेरेमनी अर्थात नामकरण संस्कार से ही ज्योतिषी गणना को आधार मानते हुए चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, जहां पर चंद्रमा की स्थिति देखने के पश्चात ही चंद्रमा से आधारित ही नाम रखा जाता है। लेकिन आजकल देखा जाता है आधुनिक दौर पर कि कई माता पिता बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसका नाम सोचने लग जाते हैं, या फिर नामकरण के दिन उसका नाम अपने मर्जी से रखना शुरू कर देते हैं। ये कितने हद तक सही होता है? देखिए, वैसे तो आप अपनी प्रसन्नता पूर्वक या फिर अपने लाड़ प्यार से कुछ भी नाम पुकार सकते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में सही जानकारी रखनी है तो उसका असली नेम, उसका चंद्रमा से आधारित अर्थात उसका बर्थ डेट टाइम से आधारित जो उसका रियल नेम है, उससे ही उसके बारे में जाना जा सकता है। या फिर आप कोई भी पूजा पाठ इत्यादि कर्म करते हैं तो उसके नेम को आधार मानकर ही उसकी पूजा कराई जाती है। अब कई लोगों के मन में शंका यह होती है कि जिन्हें अपने राशि का पता नहीं होता है, लेकिन जिनका नंबर ए अल्फाबेट है, तो वे सभी मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। मेष राशि 3 नक्षत्रों को मिलाकर के बनती है, अश्वनी, भरणी, कृतिका। अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण तथा कृतिका 1 चरण। कृतिका नक्षत्र मेष राशि का और अल्फाबेट ए अक्षर का संबोधित करता है, अर्थात ओ अक्षर को रिप्रेजेंट करता है। मेष राशि में चू, चे, चोला, लाली, लूलेलो तथा आ, ये अक्षर मिलकर के मेष राशि को बनाते हैं और ए शब्द भी मेष राशि के अंतर्गत ही आता है। अब जो ए अक्षर है ना, ये फायर को संबोधित करते हैं, अर्थात ये अग्नि तत्व वाले होते हैं, जल्दी ही गर्म मिजाज। अग्नि का स्वभाव ही होता है गर्म होना। तो पहले तो ये जो होते हैं बड़े ही शांत स्वभाव में रखे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको छेड़ दिया जाए ना तो फिर ये विकराल स्वरूप को धारण कर देते हैं, क्रोध की अग्नि में धधकने लगते हैं। इनका गुस्सा बहुत तेज होता है। वहीं मेष राशि वाले तथा अल्फाबेट ए अक्षर वालों के राशि स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल को नवग्रहों में सेना नायक का दर्जा भी दिया गया है। सेना नायक से आप समझते ही होंगे, सेना नायक का काम होता है सेना को कमांड करना। अर्थात ए अक्षर वाले क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, इनके अंदर उत्तेजना होती है और ये हर किसी को कमांड देते हैं। हर किसी को कमांड देने का अर्थ ये है कि ये एक लीडरशिप बना करके काम करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के नीचे दबकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये सबसे ऊपर उठ करके काम करना ही पसंद करते हैं। ए अक्षर अल्फाबेट वाले मेष राशि से संबंधित हैं, तो मेष का अर्थ होता है भेड़। भेड़ आप जानते हैं बकरी को, और बकरी क्या होती है ना, अड़ियल होती है थोड़ा सा। जहां पर ये अड़ जाते हैं तो फिर अड़ी जाते हैं। ये अपने से बड़े शक्तिशाली को भी नहीं देखते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा अपने बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। दूसरी खासियत ए अक्षर वालों की, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि दूसरे को मुंह पर ही बोल देंगे, किसी के सलाह पर काम नहीं करेंगे, किसी का सलाह मशवरा लेने की इनको जरूरत नहीं होती। ये अपने अनुसार ही अपना काम करना पसंद करते हैं। ए अक्षर वाले लोग बड़े ही मेहनती, ईमानदार तथा धैर्यवान भी होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में, जैसा परिस्थिति चलती है उसके अनुकूल ये अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और उसमें ढल भी जाते हैं।
ए अक्षर वाले लोग बड़े ही खूबसूरत तथा यूनिक भी होते हैं। ये भीड़ भाड़ से, भेड़ चाल से बड़े ही दूर रहते हैं, अर्थात अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं और अपने मेहनत, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और अंततः इसमें सफल भी होते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि ए अक्षर वाले लोग बड़े आलसी भी पाए गए हैं, क्योंकि बिना मुंह धोए इनको बिस्तर पर चाय की जरूरत भी होते हैं। पैसों के मामले में बड़े ही संकोची देखे गए हैं, अर्थात अपना पैसा किसी को नहीं देते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते। ए अक्षर वाले लोग आत्मसम्मान के धनी होते हैं। ये अपने सारे कामों को बड़े ही आराम से तथा बड़े सफाई से अंजाम देते हैं। लेकिन कोई इनको हर्ट करता है या फिर इरिटेट करता है तो ये उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। प्यार के मामले में इनका भाग्य बड़ा ही कमजोर होता है। अक्सरतः इनको धोखा मिलते हुए देखा जाता है। इनके साथ पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। ए नाम वाले लोग ना 90% स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सक्सेस इनको कम मिलती है। इनके डिजायर्स बहुत बड़े होते हैं, यानी कि अरमान इनके बड़े होते हैं, लेकिन वे पूरा नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी रहती है। सोच विचार अधिक करते हैं। ये अक्सर वालों के विवाह की बात करें तो ये अपने पार्टनर को स्वयं चुनना ही पसंद करते हैं। अगर कोई पार्टनर इनको पसंद आ जाता है तो ये उनके साथ रिलेशन में आ जाते हैं, लेकिन पार्टनर ढूंढने में इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर पार्टनर नहीं भी मिले तो ये अकेला रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन किसी रिश्ते के पीछे भागते नहीं है। ए अक्षर वाले लोग होते हैं, इनका भाग्य उदय का समय 27 वर्ष के बाद होता है, क्योंकि इनके राशि का स्वामी मंगल देव है और ये युवराज का पद धारण किए गए। युवराज अर्थात युगल 27 उम्र के बाद जो बीच की उम्र होती है वही इनके भाग्य उदय का सही समय माना जाता है। और साथ ही ए अक्षर वालों को मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। मंगल यानी कि मंगल देव की पूजा करनी चाहिए और साथ ही 6.25 रत्ती या फिर 7 रत्ती के बीच मूंगा रत्न भी धारण करना चाहिए। ये इनके स्वास्थ्य तथा करियर में विशेष सहायता करते हैं। तो ए लेटर से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने सब कुछ जानकारी मैंने रखी। अगर यह आपसे मैच खाती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही कौन से राशि के बारे में, कौन से अल्फाबेट के बारे में आपको जानना है वह भी सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। अगर फ्रेंड सर्किल में कोई ए नाम, ए अक्षर से है तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं समय समय पर आपके लिए लेकर के आता हूं। आज के लिए ए अक्षर वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट अक्षर के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।